हेलो स्टूडेंट्स, मैं पायल मैम। मेरी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स का इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट्स अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हमने पहले ही कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म पहले वीडियो में पढ़ चुका है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जिसमें हम जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ओल्ड मोमेंटा होता है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटा में। ठीक है, और जो आपका ओल्ड हैमिल्टनियन है वो भी आपके न्यू हैमिल्टनियन में चेंज हो जाते हैं। क्लियर है। अब इसमें क्या यूज़ हुआ है फिर, पॉइसन ब्रैकेट्स। तो पॉइसन ब्रैकेट्स आपका पहले ही बताया हुआ है कि पॉइसन ब्रैकेट्स क्या होते हैं। इनवेरिएंस मतलब समानता। ठीक है, क्या दैट मीन्स क्या बताना है हमको कि पॉइसन ब्रैकेट्स कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म मतलब पॉइसन ब्रैकेट्स में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे तो वो क्या होंगे, आपके समान होंगे, ये हमको बताना है। तो इसके लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट अस फर्स्ट कंसीडर द फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट है उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो लेट द पेयर, हम क्या लेते हैं, पेयर क्या रहता है आपका, जब आप पॉइसन ब्रैकेट यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ दो पेयर होते हैं, क्यू आई और पी के। बी ट्रांसफर्ड, क्यू आई और पी आई किस में ट्रांसफर्ड हो जाएंगे, कैपिटल क्यू आई और कैपिटल पी आई में। क्यों, क्योंकि कैसा है आपका ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म है। तो जो ओल्ड थे वो किस में चेंज हो गए हैं, न्यू में। लिख दिया गया है कि बाय अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म से न्यू कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव दैट। तब हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है, ये आपको यही ब्रैकेट लगाना है ना, क्योंकि ये किसका नोटेशन है, आपके पॉइसन ब्रैकेट का। तो ये क्या है आपका पॉइसन ब्रैकेट, क्यू आई पी जे, स्मॉल क्यू स्मॉल पी बराबर होगा किसके, कैपिटल क्यू आई पी जे कैपिटल क्यू कैपिटल पी। मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि ये पॉइसन ब्रैकेट है। ठीक है, पॉइसन ब्रैकेट तो ये किसके लिए है, आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट के लिए, और ये पॉइसन ब्रैकेट किसके लिए है, न्यू कोऑर्डिनेट के। तो इसमें अगर आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म किए हो मतलब पॉइसन ब्रैकेट, ये क्या है, पॉइसन ब्रैकेट है। ठीक है, इसमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म हुआ है मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट किस में चेंज हो गया, आपके न्यू कोऑर्डिनेट में। तो दोनों क्या है, इनवेरिएंस है। इनवेरिएंस से मतलब दोनों क्या है, आपके समान है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका पॉइसन ब्रैकेट ऑफ क्यू आई पी जे क्यू पी, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, डेल आई जे। ये क्या होता है आपका, किसके बराबर होता है, डेल आई जे के। ठीक है, तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दोगे, इसको आप सेकेंड इक्वेशन। अब हम इक्वेशन फर्स्ट के किसको लेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को। हम किसको ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ इक्वेशन वन। इक्वेशन वन के लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था आपका, ये था। चूंकि ये कैसा है आपका पॉइसन ब्रैकेट है, तो पॉइसन ब्रैकेट का हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, k इक्वल्स टू 1 समीशन डेल ऑफ क्यू आई डेल ऑफ क्यू के डेल ऑफ पी जे अपॉन डेल ऑफ पी के स्मॉल। ठीक है, माइनस डेल ऑफ क्यू आई डेल ऑफ पी के डेल ऑफ पी जे अपॉन डेल ऑफ क्यू के। दैट मीन्स ये आपके एक जैकोबियन फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये आपका क्या है, जैकोबियन फॉर्म में है। ठीक है, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट कि पॉइसन ब्रैकेट का ये होता है, और ये किस फॉर्म में आपका, जैकोबियन के फॉर्म में है। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी, आपको जान लोगे कि ये क्या है, आपका जैकोबियन हो रहा है, जिसमें आप जैकोबियन में क्या करते हो, 2x2 का जैकोबियन है, जिसको आप सॉल्व किए हो तो इस फॉर्म में आया है। ठीक है, वी नो फ्रॉम द रिलेशन प्रूफ। तब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को प्रूव करेंगे, जिसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जनरेटिंग फंक्शन, जो मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया है। तो 4 टाइप्स के जनरेटिंग फंक्शन होते हैं आपके, F1 F2 F3 और F4। ठीक है, तो जब आप जनरेटिंग फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो आप क्या जानते हैं कि डेल ऑफ पी जे डेल ऑफ क्यू के किसके बराबर होता है, डेल ऑफ पी के माइनस डेल ऑफ पी के अपॉन डेल ऑफ क्यू जे के, और डेल ऑफ पी जे डेल ऑफ पी के ये बराबर होते हैं डेल ऑफ क्यू के डेल ऑफ क्यू जे के। ठीक है, अब देखिए आप क्या किए कि जो वैल्यूज थी एक दूसरे के बराबर,
ठीक। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को आप कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पे, ठीक है। जो आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट लिखे हो ना, तो यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो, ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दोगे, और यहाँ पे आप कौन सी वैल्यूज़ पुट कर दोगे, ये वाली वैल्यूज़। तो आपका इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके क्योंकि चूंकि एक ही टाइप्स के हैं ये, दैट मीन्स यहाँ से क्या बचेगा, डेल क्यू आई अपॉन डेल क्यू जे बचेगा। यहाँ पे भी ये पी के एक जैसे हैं, दैट मीन्स यहाँ से भी बचेगा डेल क्यू आई अपॉन डेल क्यू जे। तो हम क्या जानते हैं, फिर से यहाँ पर वही जैकोबियंस वाला फॉर्मूला यूज हुआ है कि आपके अगर दो वेरिएबल्स हैं और उसको आप सॉल्व करते हो तो वो क्या आ जाता है, आपके एक ही बार लिखाते, चाहे आपको 2 बार रहे चाहे 3 बार रहे, लेकिन उसको आप क्या करते हो, 1 टाइम्स ही लिखते हो। यहाँ पे फॉर्मूला से आया है, ठीक है, एक फॉर्मूला है, थ्योरम है, वहां से आपका ये आया है, ठीक है। तो फिर से ये किसके बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आई है, यहाँ पे क्या है, जे है, और ये क्या बताता है, डेल को। तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, कैनोनिकल डेल में। क्या हो जाएगा, डेल ऑफ आई और जे। इसको आप क्या दे दोगे, इक्वेशन 3। यहाँ से देखिए अब इक्वेशन 2 और 3 से क्या हो रहा है, इक्वेशन 3 और 2 से कि आपके पास इक्वेशन 3 से तो ये आया है डेल आई जे, और इक्वेशन 2 से भी आपके पास क्या था, ये वाले के बराबर क्या था, डेल आई जे था ना, होता है करके। तो इससे क्या हो रहे हैं कि ये दोनों क्या हो गए, आपके बराबर हो गए हैं, ठीक है। दैट मीन्स आपको क्या पता चल रहा है कि ये वाले में आपके जो पॉइसन ब्रैकेट है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म के अंडर में इनवेरियंस है, ठीक है, इनवेरियंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म है। सीधा पता चल रहा है कि ये जो पॉइसन ब्रैकेट है उस पर आप क्या कर रहे हो, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म ऑपरेट कर रहे हो, तो वो क्या हो रहे हैं, आपके इनवेरियंस मतलब समान हो रहे हैं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसी को प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या लिया था हमने, न्यू कोऑर्डिनेट्स को लिया था, अब इसी को हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को ले सकते हैं। तो जब यही चीज़ आपके न्यू कोऑर्डिनेट्स के लिए है तो सेम यही चीज़ सिमिलरली आप क्या प्रूफ कर सकते हो, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए भी कर सकते हो। ये भी क्या आ जाएंगे आपके डेल आई जे, ठीक है। दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो कि अदर फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट्स आर आल्सो इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म। दैट मीन्स और जितने भी फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इनवेरिएंट होंगे, किसके अंडर में, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म के। क्लियर है। अब देखिए इसी में हम केस देख लेते हैं, जनरल केस, ठीक है। जनरल केस के फॉर्म में हम क्या करेंगे, वो तो हमारा प्रूफ हो चुके हैं। अब जनरल केस में हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एफ और जी कैसे हैं, आपके 2 आर्बिट्री डायनेमिकल वेरिएबल है। तो हम मान लिए कि लेट एफ एंड जी बी एनी 2 आर्बिट्री डायनेमिकल वेरिएबल्स, ठीक है, कैसे आपके स्वेक्स डायनेमिकल वेरिएबल्स है, ठीक है। तो जो पेयर है फिर से स्मॉल क्यू आई और पी आई का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर्ड हो जाएगा, किसमें, कैपिटल क्यू आई और पी आई में। फिर से वही, क्यों होगा ट्रांसफर, क्योंकि आपका कैसा है, ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म है। दैट मीन्स फिर से आपका जो ओल्ड है वो किसमें चेंज हो जाएगा, न्यू कोऑर्डिनेट्स में। तब अब आपने 2 फंक्शन लिए, 2 लिए ना, 2 वेरिएबल्स लिए, ठीक है, सॉरी 2 वेरिएबल्स थे, 2 वेरिएबल्स लिए, डायनेमिकल वेरिएबल्स एफ और जी। इस पे आप क्या यूज कर रहे हो, पॉइसन ब्रैकेट, लेकिन किसके लिए कर रहे हो आप, ओल्ड कोऑर्डिनेट के लिए। तो फिर से आप यहाँ पर क्या किए हो, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइसन ब्रैकेट्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आपका फिर से जैकोबियन के फॉर्म में। तो जैकोबियन के फॉर्म में लिखा है तो हमने फिर से वही कर दिया कि डेल एफ अपॉन डेल क्यू आई, डेल जी अपॉन डेल पी आई, डेल एफ अपॉन डेल पी आई, डेल जी अपॉन डेल क्यू आई। इसको आप क्या दे दोगे, इक्वेशन 4 दे देंगे, ठीक है। क्लियर। अब ये तो हो गया। अब देखिए चूंकि हमको क्या बताना है कि ये भी हमारा कैसा है, ये 2 वेरिएबल्स है, वो भी कैसे हैं, आपके इनवेरियंस है, किसके अंडर में, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म के। तो जो ये कैपिटल, ये जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, कैपिटल में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये पूरे जो स्मॉल पी और स्मॉल क्यू थे ये पूरे किसमें चेंज हो गए, आपके कैपिटल क्यू और कैपिटल पी में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के, क्लियर है ना। अब देखिए आप क्या करेंगे, फिर से कि आपका यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल क्यू आई आपने क्या किया, बाहर किया, लेकिन जो डेल जी अपॉन डेल पी आई है उसको आप क्या कर सकते हो, फिर से 2 वेरिएबल्स में चेंज करोगे। कैसे, डेल जी अपॉन डेल क्यू जे अपॉन डेल पी आई, सेम एज इट इज। चूंकि ये किसमें हुए हैं, आपके जो वेरिएबल्स थे 2 डायनेमिकल वेरिएबल्स, उसमें कौन कौन से थे, ओल्ड कोऑर्डिनेट क्यू भी थे और क्या थे, पी भी थे। तो आप किसी में भी, कोई जरूरी नहीं कि आप जी में ही ये चीज चेंज कर रहे हो, ठीक है।
आप चाहोगे तो क्या कर सकते हो, जी को बाहर निकाल सकते हो और किस पे लगा सकते हो, ये पूरा एफ पे भी लगा सकते हो, फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेल एफ अपॉन डेल क्यू आई को बाहर निकाला है और किसको चेंज किया है, जी वाले को चेंज किया। तो जी वाले को किस में चेंज किया, डेल जी अपॉन डेल क्यू जे अपॉन डेल पी आई प्लस डेल जी अपॉन डेल पी जे प्लस डेल जी अपॉन डेल पी जे अपॉन डेल पी आई में एज इट इज। अब चूंकि यहाँ पे एफ को बाहर निकाली हूँ तो सेकंड वाले में भी यहाँ पर से किसको बाहर निकालूंगी, एफ को ही चेंज किसको करेंगी, जी वाले को। तो फिर से जी वाले को चेंज की, डेल जी अपॉन डेल क्यू आई तो है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या ऑपरेट किया है, एक बार क्यू लगाया है और एक बार यहाँ पर क्या लगाया है, पी, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के। अब क्या हुआ है, इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका मल्टीप्लाइड इसके साथ होगा, फिर इसका मल्टीप्लाइड आपका ये वाले साथ होगा, फिर वैसे ही डेल एफ अपॉन डेल पी आई का मल्टीप्लाइड इस पूरे के साथ होगा, फिर डेल एफ अपॉन डेल पी आई का मल्टीप्लाइड इस पूरे के साथ होगा। तो आपको कितने टर्म्स मिलेंगे, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स और 4 टर्म्स। इन 4 टर्म्स में आपको दिखेगा कि डेल जी अपॉन डेल क्यू जे कॉमन होंगे। तो देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है डेल जी अपॉन डेल क्यू जे, यहाँ पे भी है डेल जी अपॉन डेल क्यू जे। इन दोनों से आप क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे इसको। ठीक है, जी को बाहर निकाल दिए, यहाँ पे क्या बचा, डेल जी अपॉन डेल क्यू आई, यहाँ पर ये बचा है ना डेल जी अपॉन डेल पी आई। अब यहाँ पर से ये तो बाहर निकले हैं, तो बचा क्या है, डेल एफ अपॉन डेल पी आई, यहाँ पे ये बाहर निकल गया तो डेल जी अपॉन डेल क्यू आई। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने किसको निकाला था, जे को निकाला है, वैसे ही आप किसको निकालोगे, डेल जी अपॉन डेल पी जे को। तो पी जे वाला कौन सा है, देखिए यहाँ पर आपने ये वाला टर्म्स को बाहर निकाला है, तो चूंकि इसका मल्टीप्लाइड इससे हुआ है ना, दैट मीन्स ये वाले टर्म्स आपके ये और ये यहाँ बाकी होंगे। यहाँ पे भी देखिए ये पी वाले टर्म्स को आप बाहर निकाले हो, तो इसका और इसका मल्टीप्लाइड हुआ है वो कहाँ पर है आपका, यहाँ पे है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हमको क्या करना है, फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की जो 4 प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें क्या होता है कि वी हैव, हमको क्या मिलते हैं, वो 4 प्रॉपर्टीज आपकी होती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई है, ठीक है, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टीज है, ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टीज है। तो ये भी मैंने एक वीडियो बनाया है कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्म का, ठीक है, इसके पहले, तो वो वाला आप जरूर जाके देखिए, उसका लिंक भी है। ठीक है, तो उसको देखिए, तब आपको समझ आ जाएगा कि कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज ऐसा कैसे होती है। ठीक है, तो इन सब वैल्यूज को अब हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पर। ठीक है, चाहोगे तो इसको आप क्या कर दोगे, एक इक्वेशन दे देना 5 करके। तो इन सब वैल्यूज को यहाँ पर से आप जो भी निकालोगे, डेल क्यू जे अपॉन डेल पी आई, ये सब वैल्यूज को आप क्या कर दोगे, वहां पे ले जा करके पुट कर दोगे। जहाँ पे स्मॉल वाला है वहां पे पूरा क्या पुट कर दोगे, कैपिटल। समझ आया। यहाँ पे पूरा क्या दिख रहा है आपको बच्चे, देखिए ये पूरे क्या दिख रहे हैं आपको, स्मॉल स्मॉल दिख रहा है ना, यहाँ पे पूरे स्मॉल वाले टर्म्स। इस पूरे स्मॉल वाले टर्म्स को आपको किसमें चेंज कर देना है, कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्म का यूज करके पूरे को किसमें चेंज कर देना है। देखो आपने कैपिटल में ये चेंज किया ना, ये यहाँ पे और यहाँ पे चेंज कर दिया। अब जब चेंज कर दिया तब आपके पास क्या बचा, सॉल्व करने पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिख रहा है कि ये दोनों तो सेम थे। फिर यहाँ पे बचे क्या, डेल एफ अपॉन डेल पी जे। फिर यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों सेम हैं, दैट मीन्स आपके पास क्या बचेगा, डेल एफ अपॉन डेल पी जे। सेम एज इट इज यहाँ पर इसको कर दोगे तो ये वाले टर्म्स बचेंगे, यहाँ पर ये हट जाएंगे तो ये वाले टर्म्स बचेंगे। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास बचेंगे इतने से टर्म्स। फिर इसको आप क्या करोगे, प्लस वाले को पहले लिखोगे और माइनस वाले को बाद में। अब चूंकि हमको क्या चाहिए भाई, पहले क्या रहता है पॉइजन में, पॉइजन ब्रैकेट जब आप यूज करते हो तो उसमें पहले क्यू आता है बाद में पी आता है, इसलिए आप इसको जब लिखेंगे और वो भी पॉजिटिव पहले बाद में नेगेटिव, इसलिए आप क्या करेंगे, इस जे वाले टर्म्स को पहले लिखेंगे, क्यू जे को, क्यू वाले को, ठीक है, फिर जी वाले को, फिर यहाँ पर से इसको फिर से अल्टरनेट चेंज करेंगे, पी वाला पहले क्यू आता है, फिर पी आता है, फिर पी आता है, फिर क्यू आता है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपका आता है, इसलिए मैंने क्या किया, इस वाले को इसमें चेंज किया। ठीक, अब ये क्या बन गया, फिर से मेरा दिख रहा है कि ये मेरा क्या बन चुका है, पॉइजन ब्रैकेट बन चुका है। तो पॉइजन ब्रैकेट, लेकिन ये किस में बना है, मेरा स्मॉल में बना है, तो ये क्या हो गया, स्मॉल में। इस साइड पूरे क्या चल रहे थे आपके, कैपिटल चल रहे थे ना, ये पूरे कैपिटल चल रहे थे। यहाँ से आप देख सकते हैं जब हम आल्सो करके ये लिए थे इस पूरे को, तो ये पूरा क्या लिए थे, हम कैपिटल में लिए थे, लेकिन हमको इसके राइट साइड क्या मिल चुका है, स्मॉल में। इससे क्या मिलता है कि हैंस
ऑल पॉइजन ब्रैकेट्स आर इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म, मतलब जितने भी पॉइजन ब्रैकेट्स होंगे, सारे पॉइजन ब्रैकेट्स वो क्या होंगे आपके इनवेरिएंट होंगे, किसके अंडर में, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म के अंडर में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सारे वीडियोस आप अच्छे से देखिए ताकि एक क्लियर हो। ठीक है, कहीं पे भी आई जे में मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि एक मिस्टेक से पूरे सॉल्व गलत हो जाएगा। ठीक है, उसका डेरिवेशन पूरे चेंज हो जाएंगे, आई की जगह जे, जे की जगह आई कर देंगे तो। ठीक है, बहुत केयरफुली देखिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।